साड़ियों का रंग जाएगा नहीं, गया तो पूरे पैसे वापस। यह बोर्ड पढ़कर कई महिलाओं ने साड़ियां खरीदी। घर जाने पर पता चला कि साड़ियों का रंग तो बेहद कच्चा है और जरा सा पानी लगते ही उतरने लग गया। गुस्से में तमतमाई महिलाएं दुकानदार पर बरस पड़ी। आपने हमसे धोखा किया, हमारे पैसे वापस करो। दुकानदार ने महिलाओं को बोर्ड ध्यान से फिर पढ़ने को कहा। बोर्ड पढ़कर महिलाएं बेहोश हो गईं। पप्पू मेडिकल डॉक्टर के पास गया। पप्पू, डॉक्टर साहब मुझे क्या बीमारी है? डॉक्टर, लड़कियों का पीछा करना छोड़ दो। पप्पू, उससे क्या होगा? डॉक्टर, अगर लड़कियों का पीछा करना नहीं छोड़ोगे तो जल्दी ही मर जाओगे। पप्पू, लड़कियों का पीछा करने से कोई कैसे मर सकता है? डॉक्टर, क्योंकि उनमें से एक लड़की मेरी भी है। पप्पू के होश उड़ गए। आम बेच रहे ठेले वाले से एक महिला ने पूछा, इन्हें केमिकल से तो नहीं पकाया ना? ठेले वाला, नहीं बहन जी, इन्हें 2 महिलाओं के पास रख दिया, उनकी बातें सुन सुनकर पक गए। बच्चा, पापा हमारे पड़ोसी बहुत गरीब हैं। पापा, तुम्हें कैसे पता? बच्चा, उनके बेटे ने 1 रुपये का सिक्का निगल लिया और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी ने देखा ऐसा सपना कि पति बोला वापस सो जाओ। सुबह सुबह पत्नी नींद से उठते ही बोली, अजी सुनते हो? पति, बोलो क्या हुआ? पत्नी, मुझे सपना आया कि आप मेरे लिए हीरों का हार लेकर आए हो। पति, ठीक है तो वापस सो जाओ और पहन लो। पति दारू पीकर रात को घर देर से पहुंचा तो पत्नी हाथ में झाड़ू लेकर सामने खड़ी थी। पति, कितना काम करेगी तू? ला ये झाड़ू मुझे दे दे, रात के 2 बजे हैं, सोना नहीं है क्या? कुछ तो अपना ख्याल कर पगली। ये सुनकर बेचारी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। टीचर स्टूडेंट से सेमेस्टर सिस्टम से क्या फायदा है बताओ? स्टूडेंट, फायदा तो पता नहीं, पर बेइज्जती साल में 2 बार हो जाती है। खुद ही पैसे दो और खुद ही कटोरा हाथ में लिए खड़े रहो। अजीब शौक है गोलगप्पे खाने का। मीना, डॉक्टर चेहरे में जलन हो रही है। डॉक्टर, आपके चेहरे का हमें एक्सरे करना पड़ेगा। मीना, एक्सरे में क्या होता है? डॉक्टर, चेहरे की फोटो खींची जाती है। मीना, 5 मिनट रुको, मैं मेकअप कर लूं। डॉक्टर बेहोश। वकील जज से बहस कर रहा था। वकील, माय लॉर्ड, कानून की किताब के पेज नंबर 15 के अनुसार मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। जज, किताब पेश की जाए। किताब जज के सामने पेश की गई। जज ने पेज नंबर 15 खोला, उसमें 2000 के 5 नोट थे। जज ने मुस्कुराकर कहा, इस तरह के 2 सबूत और पेश किए जाएं। चिंटू, तुम खाली पेट कितने सेब खा सकते हो? पिंटू, मैं 6 सेब खा सकता हूँ। चिंटू, गलत, तुम सिर्फ 1 सेब खा सकते हो, क्योंकि जब तुम दूसरा खाओगे तो तुम्हारा पेट खाली नहीं होगा। पिंटू, वाह सुपर्ब जोक, मैं अपने दोस्तों को सुनाऊंगा। चिंटू, पप्पू से, तुम खाली पेट कितने सेब खा सकते हो? पप्पू, मैं 3 सेब खा सकता हूँ। चिंटू, पागल, 6 बोलता तो मस्त जोक सुनता। एक मच्छर परेशान बैठा था। दूसरे ने पूछा, भाई क्या हुआ तुझे? पहला बोला, यार गजब हो रहा है, चूहेदानी में चूहा, साबुनदानी में साबुन, लेकिन मच्छरदानी में आदमी क्यों सो रहा है? पति बादाम खा रहा था। बीवी बोली, मुझे भी टेस्ट कराओ। पति ने एक बादाम बीवी को दे दिया। बीवी, बस एक। पति, हाँ बाकी सबका भी ऐसा ही टेस्ट है। बैंक के बाहर भीड़ लगी थी। एक आदमी बार बार आगे जाने की कोशिश करता और लोग उसे पकड़कर पीछे खींच लेते। 5-6 बार पीछे खींचे जाने के बाद आदमी चिल्लाया और बोला, लगे रहो लाइन में, मैं आज बैंक ही नहीं खोलूंगा। मुकेश, डॉक्टर साहब मुझे एक समस्या है। डॉक्टर, क्या? मुकेश, बात करते वक्त मुझे आदमी दिखाई नहीं देता। डॉक्टर, और ऐसा कब होता है? मुकेश, फोन पर बात करते वक्त। टीचर, आइंस्टाइन का नियम बताओ। लड़का, सर पूरी लाइन तो याद नहीं, सिर्फ लास्ट का याद है। टीचर, चलो लास्ट का ही सुनाओ। लड़का, और इसे ही आइंस्टाइन का नियम कहते हैं। टीचर, तुम्हारी इंग्लिश बहुत कमजोर है। स्टूडेंट, क्यों झूठ बोल रही हो टीचर? टीचर, अच्छा ये बताओ बहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टूडेंट, उसे इंग्लिश में कुछ भी बोल दो, कौन सा उसे सुनाई देने वाला है? एमबीबीएस के स्टूडेंट्स अपनी पहली बायोकेमिस्ट्री क्लास अटेंड कर रहे थे। वो सब एक लैब टेबल के चारों ओर जमा थे, जिस पर एक यूरिन का सैंपल रखा था। प्रोफेसर ने अपनी उंगली यूरिन में डाली और उसे अपने मुंह में चखा। फिर उन्होंने स्टूडेंट्स से भी वही करने को कहा। स्टूडेंट्स ने कुछ मिनट हिचकिचाते हुए बिताए, लेकिन आखिरकार सबने अपनी उंगली यूरिन सैंपल में डाली और उसे चख लिया। जब सबने कर लिया तो प्रोफेसर ने उनकी ओर देखा और कहा, सबसे जरूरी क्वालिटी होती है ऑब्जर्वेशन। मैंने अपनी मिडिल फिंगर डाली थी, इन टेस्ट इंडेक्स फिंगर को किया। आज आपने सीखा कि ध्यान कैसे देना है। शुक्र है जानवरों में खाना पकाने के रिवाज नहीं है, वरना हाथियों की बहू तो खाना बनाते बनाते मर जाती। डॉक्टर मरीज से, कल तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी, आए क्यों नहीं? मरीज डॉक्टर से, तबीयत खराब थी डॉक्टर साहब। टीचर, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? स्टूडेंट, HIJKLMNO। टीचर, ये क्या बोल रहे हो? स्टूडेंट, कल आपने बोला था H2O। टीचर स्टूडेंट से, ये बताओ कि नदी में नींबू का पेड़ लगा है तो उसे कैसे तोड़ोगे? स्टूडेंट, चिड़िया बनकर। टीचर, तुम्हें चिड़िया कौन बनाएगा? स्टूडेंट, जो नदी में नींबू का पेड़ लगाएगा। पप्पू, कल मैंने रॉकेट छोड़ा तो सीधे सूरज से जा टकराया। गप्पू, क्या बात कर रहा है? फिर क्या हुआ? पप्पू, फिर क्या, मेरी पिटाई हुई। गप्पू, किसने मारा? पप्पू, सूरज की मम्मी ने। मम्मी, पेपर कैसा था? बेटा, पतला सा था, सफेद रंग का। मम्मी, मेरा मतलब है कि पेपर कैसा हुआ? बेटा, 50-50। मम्मी, मैं समझी नहीं। बेटा, जो पेपर में लिखा था वह मेरी समझ में नहीं आया, जो मैंने कॉपी में लिखा वह जांचने वाले की समझ में नहीं आएगा। डॉक्टर, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, इन्हें खाकर तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, लेकिन ये बहुत महंगी हैं। सुरेश, मगर डॉक्टर साहब मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। डॉक्टर, अच्छा तो पैसों के अलावा फिर क्या दे सकते हो? सुरेश, मैं कब्र खोदने का काम करता हूँ, आपकी कब्र मुफ्त में खोद दूंगा। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, अब गाड़ी को आगे नहीं ले जा सकते। दूसरा दोस्त, कोई बात नहीं, गाड़ी को रिवर्स गियर में लगाओ, घर वापस चलते हैं। दुकानदार, भाभी मैंने आपको अपने दुकान की एक एक चप्पल दिखा दी, अब आपको दिखाने के लिए दुकान में कुछ नहीं बचा। भाभी जी, तो फिर सामने रखे बॉक्स में क्या है? चलो झूठ मत बोलो, दिखाओ उसे भी। दुकानदार, बहन रहम कर थोड़ा, उसमें मेरा लंच रोटी अचार है। गप्पू, बाबा दाहिने हाथ में खुजलाहट है। बाबा, वत्स लक्ष्मी आने वाली है। गप्पू, दाएं पैर में भी खुजलाहट है। बाबा, यात्रा योग बन रहा है। गप्पू, पेट पर भी खुजलाहट है। बाबा, उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। गप्पू, गर्दन पर भी खुजलाहट है। बाबा, दूर हट, तुझे खुजली की बीमारी है।
इस कहानी का एंड सुनकर आप भी चौंक जाओगे। यह कहानी एक लड़के अमन की है जिसे उसके स्कूल में सभी उल्लू कहकर चिढ़ाते थे। उसके टीचर को भी यकीन था कि वह जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। एक दिन उसके पिता स्कूल में उसका रिजल्ट जानने गए। जब उन्होंने सुना कि उनका बेटा सबसे बड़ा बेवकूफ है तो शर्म के मारे गाँव छोड़कर शहर चले गए। 20 साल बाद वही टीचर दिल की बीमारी से जूझ रहे थे और उन्हें शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से ओपन हार्ट सर्जरी करवानी पड़ी। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन जैसे ही टीचर होश में आए और पास खड़े डॉक्टर को देखा, उनकी सांसें थम गईं और उनकी मौत हो गई। डॉक्टर हैरान रह गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि अमन जो अस्पताल में सफाई कर्मचारी था, उसने वेंटिलेटर का प्लग निकालकर वहां अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया था। अगर आपको लगा कि अमन डॉक्टर बन गया होगा तो आप गलत हो, क्योंकि अमन उल्लू था और उल्लू ही रहेगा। राहुल, तू बड़ा होकर क्या बनेगा? अजय, मैं तो डॉक्टर बनूंगा। राहुल, क्यों? अजय, क्योंकि इसमें बहुत पैसा आता है। राहुल, डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। अजय, अरे भाई कर रखी है मैंने पूरी तैयारी। राहुल, अच्छा तो बता क्या तैयारी कर रखी है? अजय, आई एम सॉरी मैं नहीं बचा पाया। महिला पुलिस से, मेरे पति 1 हफ्ते से गायब हैं। पुलिस, उनकी कोई निशानी है? महिला, जी ये गोलू 7 साल का और ये भोलू 5 साल का। पप्पू को फांसी की सजा सुनाई गई। जज ने पूछा, कोई आखिरी ख्वाहिश? पप्पू, हमारी जगह आप लटक जाओ। पप्पू लाइब्रेरी जाकर पूछता है, आत्महत्या करने के तरीकों की किताब है क्या? लाइब्रेरियन ने उसे घूर कर देखा और पूछा, वापस करने कौन आएगा भाई? टीचर, बताओ शाहजहां कौन था? पप्पू, जी वह एक मजदूर था। टीचर, कैसे? पप्पू, आपने ही तो कहा था कि शाहजहां ने कई इमारतों का निर्माण किया था। मैडम, बेटा मान लो अगर चोर पीछे के दरवाजे से घर में घुस जाएं तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? बच्चा, तो मैं 001 पर फोन करूंगा तो पुलिस भी पीछे के दरवाजे से आएगी। 6 बजे का अलार्म लगा के 5:59 पे उठ के उसे बंद करके वापस सोने में ऐसी फीलिंग आती है जैसे बम डिफ्यूज कर दिया हो। ट्रैफिक पुलिस, स्टॉप स्टॉप, तुम्हारी हेडलाइट्स काम नहीं कर रही, वो बंद है। संता, जल्दी से हट जाओ, ब्रेक्स भी काम नहीं कर रही हैं। मंटू दांत निकलवाने डॉक्टर के पास गया। मंटू, डॉक्टर साहब मेरे से कुछ खाया नहीं जाता। डॉक्टर, क्यों? मंटू, मेरे दांत में कीड़ा लगा है, इसे निकाल दीजिए। डॉक्टर, ठीक है मैं दवाई देता हूँ। मंटू, उफ, इस दांत दर्द से तो मर जाना बेहतर है। डॉक्टर, कंफर्म बताओ, फिर मैं उसी हिसाब से दवाई लिखूंगा। मंटू बेहोश। नाई के भी आंख में आंसू आ गया जब उसके एक कस्टमर ने कहा, बाल इतने छोटे कर दो कि बीवी के हाथ में ना आए। इंटरव्यू में बॉस ने पूछा, क्या आपको ब्रिटिश भाषा आती है? लड़का, हाँ बॉस। बॉस, कुछ बोल के दिखाओ। लड़का, दुगना लागान देना पड़ेगा बुवन। बॉस बेहोश। सास ने बहू को दाल बनाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद आकर सास दाल को देखकर जोर से चिल्लाई और बोली, ये क्या बना दिया? बहू, मां जी एक चीज ही तो डालना भूल गई, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? सास, अरे बहू तू इसमें दाल डालना ही भूल गई। 80 साल के कपल का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा था। किसी ने पूछा, इसका क्या रहस्य है? चाचा जी बोले, हमने शादी के बाद फैसला किया था कि जब भी झगड़ा हो तब जिसका कसूर होगा वह 5 किलोमीटर पैदल चलेगा, और आपकी चाची जी का कसूर होता ही नहीं है, इसीलिए मेरी रोज कसरत हो जाती है। तो फिर चाची जी की तबीयत का रहस्य? चाचा जी बोले, वो पीछे पीछे देखने आती है कि मैं चल रहा हूँ कि नहीं। एक महिला एक सांड को घी की रोटी खिला रही थी। तभी वहाँ खड़े एक आदमी को हैरानी हुई कि पागल महिला सांड को गाय समझ रही है। तो आदमी औरत से बोला, बहन ये सांड है, गाय नहीं, आप इसे रोटियां खिला रही हैं। किंतु यह प्रतिदिन गांव में 3-4 लोगों को सींग मारकर हड्डियां तोड़ देता है। तो महिला बोली, भाई साहब मुझे पता है कि यह सांड है, मेरे पति हड्डी के डॉक्टर है, उनका हॉस्पिटल इस सांड के कारण ही चल रहा है। सरदार ने मेडिकल स्टोर से दवा ली और स्टोर वाले से कहा, भाई चीनी भी दो। दुकानदार, यह मेडिकल स्टोर है, यहाँ चीनी नहीं मिलती। सरदार, हम पागल नहीं हैं, दवा पर लिखा है शुगर फ्री, अब चीनी तो तुम्हारा बाप भी देगा। पुलिस, चोर से, तुम चोरी क्यों करते हो? चोर, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए। पुलिस, क्या मतलब? चोर, हम चोरी ना करें तो जनता को और आपकी जरूरत ही क्या है? एक अमेरिकन डॉक्टर भारत आया। बस स्टैंड के पास बुक स्टॉल पर एक किताब देखते ही उसे दिल का दौरा पड़ गया। किताब का नाम था 30 दिन में डॉक्टर कैसे बने। दुनिया पहुंच गई है चांद तक और हमारे यहाँ थोड़ी सी ज्यादा बारिश क्या हो जाए, इतना पानी भर जाता है कि हम पहुंच ही नहीं सकते अपने मकान तक। जहाँ होते हैं वहीं बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक। ये तो अच्छा हुआ कि 1947 में व्हाट्सएप नहीं था और ना आजादी के लिए कोई जंग में उतरता ही नहीं। लोग घर बैठे ही कहते कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज खुद भारत छोड़कर भाग जाए। कल 2 लोग देर रात तक आपस में सिर्फ गाली गलौज कर रहे थे। मैं गया, उन दोनों को समझाया, तब जाकर मारपीट शुरू हुई। अगर आप वॉश बेसन में पाँव रखकर पाँव धो लेती है तो इत्मीनान रखे आप मोटी नहीं। पुलिस, क्या आप शादीशुदा है? पप्पू, हाँ मैंने एक लड़की से शादी की है। पुलिस, अरे वो तो सब करते हैं, कोई लड़के से शादी करता है क्या? पप्पू, हाँ किया है। तो पुलिस, किसने किया है? पप्पू, मेरी बहन ने। टिंकू पहली बार एक होटल में गया और वहाँ के वेटर से गुस्से में बोलने लगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, इतना छोटा सा कमरा, ना तो कोई खिड़की है और ना बाथरूम, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। वेटर ने कहा, लेकिन सर एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। तभी टिंकू जोर जोर से गुस्से में बोलने लगा, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अभी के अभी मेरे पैसे वापस दे दो। वेटर बोला, अबे गवार ऊपर रूम में तो चल, ये तो लिफ्ट है।